नमस्कार। आज गणितीय आगमन के सिद्धांत जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है, उसके आगे के पार्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यदि अभी तक आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यह क्वेश्चन नंबर 18 या उसके आगे के जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट हैं। चलिए समझते हैं क्या अंतर है उनमें। क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n is less than 1/8 into 2n plus 1 होल स्क्वायर। ये हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत के थ्रू प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए हमें इसको प्रूफ करना है। प्रोसेस वही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है। तो हम इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे और सॉल्यूशन में स्टेप 1 हम n बराबर 1 के लिए प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं। n बराबर 1 का मतलब है यहाँ पहला वाला पद, तो पहला पद हो गया 1 और इस तरफ n की वैल्यू रखेंगे तो ये हुआ 1/8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1, ये हुआ 1/8, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9। तो आप मालूम है कि ये बड़ा होता है। अगर अंश बड़ा है हर से तो उसका मान 1 से बड़ा होता है, तो ये ट्रू है। तो हम कंसीडर करेंगे स्टेप 2 का। स्टेप 2 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप 2 क्या कहता है, n बराबर k के लिए, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वह मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने मान लिया, इसको कंसीडर कर लिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k इज लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, अभी तक हम पढ़ रहे थे इक्वेशंस में इक्वल का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी है तो इसको इक्वेशन 1 नहीं बोल सकते, समीकरण 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि समीकरण होने के लिए बराबर का निशान होना जरूरी है। यहाँ बराबर का निशान नहीं है, इसलिए ये इनइक्वालिटी है, तो ये इनइक्वालिटी 1 ले लिया। क्या ले लिया, इनइक्वालिटी नंबर 1, राइट। अब पहले जो मैंने पद बताए थे और इसमें थोड़ा सा अंतर, वो अंतर क्या है देखते हैं हम लोग स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 में हमें निकालना क्या था कि ये हमें जो निकालना है, पहले हम उस कंसीडर पर पहुंचेंगे जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है 1/2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k, ये तो k पद हो गए, k प्लस 1 के लिए निकालना है हमें, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। क्या करना है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ये हमें करना था। तो ये हो गया k प्लस 1, ये छोटा होगा, यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 2। देखिए 2k प्लस 1 प्लस 1, तो ये हुआ 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको हमें प्रूफ करना है, इस इनइक्वालिटी को हमें प्रूफ करना है। तो इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, अभी तक हम क्या करते थे कि LHS लेते थे, राइट। और LHS में क्या करते थे, इक्वेशन 1 से वो वैल्यू हम पुट अप कर देते थे, इतनी वैल्यू k तक की वैल्यू, क्योंकि वो बराबर होती थी वैल्यू, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, तो हम मान पुटअप नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, मतलब इनइक्वालिटी का 1। तो हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1, मतलब इनइक्वालिटी नंबर 1, और उस इनइक्वालिटी नंबर 1 में क्या किया, k प्लस 1 जोड़ने पर दोनों पक्षों में हमने k प्लस 1 जोड़ दिया इक्वेशन 1 में, तो ये हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस k प्लस 1, और उस पक्ष में भी 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, राइट। ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ लेफ्ट साइड तो बराबर हो गया ना, देखो इसके लेफ्ट साइड जो था वो भी यही है, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी ये छोटा है, तो ये क्या हुआ 1/8, हमने पूरा एलसीएम ले लिया, राइट, क्लियर, एलसीएम ले लिया, या एलसीएम ले लिया कह दें, या कहते हैं कि 1/8 कॉमन ले लिया, तो 1/8 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 का
होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू के प्लस 1। इसको खोला तो 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 1। ये कितना हो गया 4k स्क्वायर प्लस 8 और 4 12k प्लस 1 और 1 2। ठीक है, सॉरी देखो 8 का गुणा 1 में होगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा ये, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। आप इसको बड़े गौर से देखोगे तो ये आपको दिख रहा है 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए क्या दिख रहा है 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2k का स्क्वायर तो 4k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6 इंटू 2 12k आ गया। कौन सी वैल्यू थी यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस k प्लस 1, राइट। प्रूफ हो गया, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना था तो ये हो गया प्रूफ। किसके लिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ हो गया, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसी के सिमिलर क्वेश्चन है 24। आप मैं सोच रहा हूं पहले 24 बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो 24 है 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट। फॉर एवरी रियल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखिए हम इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन क्या किया, n इज इक्वल टू 1 रखा, n इज इक्वल टू 1 रखा तो 2 इंटू 1 प्लस 7 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, तो 2 एकम 2 और 7 9 हो गया, और ये 3 और एक 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ट्रू है ये 16 9 से बड़ा होता है ना, तो ट्रू हो गया। अब स्टेप टू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू है। ये हमने पहले ही कंसीडर कर लिया कि ट्रू है, तो क्या हो जाएगा ये 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर। इनइक्वालिटी नंबर 1, ये भी इनइक्वालिटी है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया ताकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो जाए। तो आपने स्टेप नंबर 3 हम लोगों को समझना है। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे हमने k प्लस 1 रखा तो 2k प्लस 2 हो जाएगा। देखिए 2k प्लस 1 प्लस 7, इस तरफ k प्लस 1 रखेंगे तो ये k प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 7, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, तो मैंने ये लिख दिया। इसको हमें प्रूफ करना है। अब हमने क्या लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी 1 लिया हमने, और उस इनइक्वालिटी में ये है 2k प्लस 7 और हमें चाहिए 2k प्लस 9, राइट। तो 7 को 9 कैसे बना सकते हैं, जब इसमें हम दोनों साइड पे 2 ऐड कर देंगे। दो जोड़ने पर हमने दोनों साइड पे 2 ऐड कर दिया, तो ये हुआ 2k प्लस 7 तो था ही, और 2 और जोड़ दिया, यहां पे k प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 यहां पे जोड़ दिया, तो ये हो गया k प्लस 7 और 2 9। अब देखिए इसको खोलते हैं हम लोग, ये खोलेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 2। ऑलराइट, अब जरा देखो ये जो हमें चाहिए था इस तरफ, ये इसको ध्यान से देख समझना, इसको खोलेंगे तो क्या हो रहा है, ये हो रहा k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8k। क्लियर, यही हो रहा ना। अब हमने क्या किया, k स्क्वायर जो हमें चाहिए वो लिख लिया हमने, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, राइट। अब बाकी की ये जो डिजिट थी उसको सेम टू सेम, तो 9 और 2 11, तो प्लस के ये 11 हो गए और ये प्लस के 6k। अब समझना जरा, इस पूरे पोर्शन को मैंने 8k प्लस 16 को मैंने यहां ऐड किया, राइट।
तो फ्री में तो ऐड होगा नहीं, जो भी वैल्यू ऐड होगी उसको हमें घटाना पड़ेगा, तो हम इसको घटाएंगे। तो माइनस के 8k और माइनस के 16। अब हमें फायदा इसको करने से क्या हुआ, ये पूरी डिजिट हमारी k प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गई। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, देखो 6k और 8k तो माइनस के 2k हो गया, और 16 और ये 11 को घटाओगे तो माइनस के 5, राइट। अब सोचना जरा, अब पूरी बात है सोचने की, लॉजिक की बात है। ये है 2k प्लस 9, राइट। लॉजिक की बात ये है, ध्यान दो, ये क्या लिखा, k प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब k प्लस 4 के होल स्क्वायर में से अगर हम कोई वैल्यू घटा देंगे तो वो वैल्यू बड़ी होगी या छोटी, जाहिर सी बात है घटाने पर वैल्यू घटती है, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, छोटी वैल्यू इससे बड़ी है तो बड़ी वैल्यू तो अपने आप बड़ी होगी। आप बहुत गौर से देखिएगा, कैसे, मैंने कहा 5 छोटा होता है 7 से, राइट, 5 छोटा है 6 से, तो इन दोनों में कंपैरिजन किया, ये वैल्यू 7 से छोटी है कि नहीं, बताइए, ये वैल्यू मतलब 6 जो है वो 7 से छोटी है कि नहीं, तो जब 6 से छोटी कोई संख्या है तो वो 7 से छोटी भी तो होगी। ये वाली संख्या 4k प्लस 4 के होल स्क्वायर से छोटी है, क्योंकि इसमें से कुछ घट रहा है। ये वाली संख्या 4 के होल स्क्वायर माइनस 2k माइनस 5, 4 के होल स्क्वायर में से घट जाएगा, इससे छोटी है, तो केवल इस संख्या से तो छोटी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ध्यान दो। देखो इन दोनों को देखो, a b से भी छोटा है और a c से भी छोटा है, लेकिन b और c की कंपैरिजन करेंगे, b c से छोटा। बताइए इन तीनों में से रिलेशन अगर हम एक साथ लिखेंगे, इन तीनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो बताओ क्या एक रिलेशन मिलेगा, a बताओ किससे छोटा होगा, क्या c से छोटा नहीं होगा, क्योंकि c देखो सबसे बड़ा है इन तीनों में, है कि नहीं, राइट, क्लियर। जैसे एक एग्जांपल और समझ लो, राम, मोहन और श्याम। अब ध्यान देना, राम जो है वो मोहन से छोटा है, ठीक है, राम जो है वो श्याम से भी छोटा है, तीनों भाई हैं, तो राम भाई जो है वो मोहन से छोटा है, और राम जो है वो श्याम से भी छोटा है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, मैंने बताया कि श्याम जो है वो छोटा है मोहन से, श्याम जो है वो मोहन से छोटा है, ठीक है। तो क्या कंक्लूड पे निकलोगे आप, यही कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, कौन, श्याम अगर मोहन से छोटा है तो ये भी छोटा होगा। तो कहने की बात ये है कि ये नंबर 4 इस नंबर से छोटा है, देखिए खुद सोचो, 5 छोटा है 6 से, तो 6 से जितनी भी बड़ी नंबर्स होंगी, क्या उन सभी संख्याओं से 5 छोटा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं, इसलिए 2k प्लस 9 इज लेस k प्लस 4 का होल स्क्वायर, उससे छोटा होगा, राइट, क्योंकि देखिए k प्लस 1 तो इससे बड़ी संख्या है ना, तो जब इससे छोटी संख्या से ये छोटा है तो बड़ी संख्या से तो छोटा छोटा होगा, क्लियर। तो इसलिए ये फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव हो गया जी, ठीक है, राइट। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।